हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में पेज 30 पे जो हमारा चैप्टर है सिनोनिम एंड एनोनिम्स। तो उसमें आज हम सिनोनिम्स लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। पहला है रॉन्ग। रॉन्ग का क्या होता है? फॉल्स। सिनोनिम वो वर्ड्स मतलब जिनके एग्जैक्ट मीनिंग होते हैं, ठीक है। जिसको जैसे आप हिंदी में पर्यायवाची लिखते हो तो उसे वैसे ही इंग्लिश में सिनोनिम होता है वर्ड विच मीन्स द सेम, मतलब दोनों के मीनिंग क्या है? सेम होते हैं। जैसे शाउट का स्क्रीम, डिसअपियर का वैनिश, डियर का कॉस्टली, स्ट्रॉन्ग का पावरफुल, बिगिन स्टार्ट, रिच वेल्दी, बिग ह्यूज, अनहैप्पी सैड, एरर मिस्टेक, टेल से एंड फिनिश, फैट प्लम्प, रेज एंगर, नीट क्लीन क्विक स्विफ्ट। तो आपको ये जो वर्ड्स हैं ये इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और इसको लर्न भी करना है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, हिंदी। देन हिंदी में आज हम करेंगे पार्ट 4 संज्ञा। तो संज्ञा की क्लास मैंने पहले भी ली थी, चलो फिर से हम देख लेते हैं संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा की परिभाषा तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, सबको रटी हुई है कि किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रोहन, दिल्ली, रेलगाड़ी आदि। तो संज्ञा मतलब कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी भी प्राणी का नाम हो गया, किसी भी भाव का नाम हो गया, किसी भी जाति का नाम हो गया, वो सारी चीज़ें आदि, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? संज्ञा कहलाती हैं। अब संज्ञा के इसमें 3 भेद बताए गए हैं। पहला है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा वो होते हैं जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के सभी प्राणी, वस्तु अथवा स्थानों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जंगल में जानवर घूम रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ना जंगल में जानवर घूम रहे हैं। अब जानवर क्या है? जानवर तो कोई भी हो सकता है ना, मतलब ये क्या है? पर्टिकुलर एक जाति है ना, पर्टिकुलर एक जाति है। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे जानवर आते हैं, शेर, चीता, भालू, बहुत सारे जानवर आते हैं। तो इसमें क्या है कि एक ही जाति के सभी प्राणी, एक ही मतलब जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या अथवा स्थानों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देश हो गया, यहाँ पे लड़के दौड़ रहे हैं, है ना। तो लड़के क्या है? कोई भी लड़के हो सकते हैं ना। तो ये चीज़, ये पर्टिकुलर चीज़ क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया जिन संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है। किसी विशेष मतलब किसी पर्टिकुलर वस्तु का। जैसे कि ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल क्या है? एक विशेष वस्तु है ना, पर्टिकुलर चीज़ है ना। जैसे इंग्लिश में होता है प्रॉपर नाउन ना, ये प्रॉपर नाउन वही चीज़ है। तो जैसे ताजमहल है, ताजमहल क्या है? एक प्रॉपर विशेष वस्तु है। तो ताजमहल क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। गीता पवित्र ग्रंथ है। गीता क्या है? एक बुक है, एक पर्टिकुलर बुक है। तो ये चीज़ क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ रही है। देन है हमारा नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा होता है जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है। किसी भाव का बोध होता है, जैसे कि गर्मी, सर्दी, मिठास, रूठना या हंसना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? भाववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, आज बहुत गर्मी है। तो यहाँ पे गर्मी शब्द क्या हमारा भाववाचक संज्ञा है। गन्ने में मिठास है, तो मिठास शब्द क्या हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो ये हमारा 4th चैप्टर है। तो इसके ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, बस इसको आपको समझना है अच्छे से और मेमोराइज करना है, अपने दिमाग में बैठा के रखना है। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइज हम कल की क्लास में देखते हैं, ठीक है। देन मैथ्स में हम करेंगे एक्सरसाइज 4 सी का ही क्वेश्चन 2, अरेंज इन कॉलम्स एंड देन ऐड। तो यहाँ पे नंबर्स दिए गए, इनको हमें कॉलम्स में अरेंज करना है, उसको फिर ऐड कर देना है। जैसे कि मैंने ए वाला है, इसको अरेंज कर दिया कॉलम्स में। कॉलम्स में अरेंज कैसे करते हैं? ये जो चीज़ है ये कॉलम में अरेंज है। ऐसे ही हम जैसे 1 3 7 8 को दिया, तो हम पहले क्या लिखेंगे? 1 3 7 8। फिर क्या लिखेंगे? 2 6 5 9। ओके। फिर क्या लिखेंगे? 1 2 3 5 है, इसके नीचे लिखेंगे 1 2 3 5।
फिर हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इनको ऐसे कॉलम्स में लिख के मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 1378, 1378, 2659, फिर 1235, इन तीनों को लिख के हम फिर ऐड कर देंगे। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, इनको कॉलम्स में अरेंज करना है, फिर इसको क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। ओके, तो आई होप आप लोग कर लोगे, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम अब अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। देन हमारा सब्जेक्ट है जीके में चैप्टर 9 पेज 11 रीडिंग हैबिट्स। तो यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं, हमें उनके ऑथर्स के नाम लिखने हैं। तो पहला है जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क एक बुक है, इसको लिखा है माइकल क्रिस्टन ने। सेकंड है मालगुडी डेज, इसके राइटर हैं R.K. नारायण। थर्ड है पंचतंत्र। पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा ने। देन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। देन है फिफ्थ है रामचरितमानस। रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास ने। सिक्स्थ है महाभारत। महाभारत को लिखा है वेद व्यास ने। रामायणा लिखी है वाल्मीकि ने। जंगल बुक लिखी है रुडयार्ड किपलिंग। गोदान लिखी है प्रेमचंद्र। और देवदास लिखी है शरद चंद्र ने। तो आपको ये जो चैप्टर है ये आपको अपनी बुक एज वेल एज नोटबुक दोनों में करना है। तो और इसको आपको लर्न भी करना है, तो आई होप आप लोग कर लोगे। तो देन आज के लिए बस इतने, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।